प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले अध्याय में उपसर्ग के बारे में जानने के बाद आज हम जानेंगे पाठ 11 है प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर, ध्यान देंगे यहाँ कि जब हमने उपसर्ग किए थे तो शब्दांश मूल शब्द के आगे लगे थे और जब हम प्रत्यय करेंगे तब शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगेंगे। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले दया मूल शब्द है, उसमें हमने आलू प्रत्यय लगाया है और एक नया शब्द हमारे सामने आया दयालु। अब जो ये दया शब्द है इसका अर्थ होता है मन का कोई भाव, और जब हमने आलू प्रत्यय लगा के दयालु एक नया शब्द बनाया तब उसका अर्थ बन गया है दया का भाव रखने वाला व्यक्ति। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। लिख धातु है और उसमें आई प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बना है लिखाई अर्थात लिखावट। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। अब देखते हैं उसके भेद। हिंदी में दो प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब जो ये कृत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है बेटा, इनमें हल्का सा अंतर है, आप पहले वो पहचानेंगे। कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के पीछे, अब क्रियाएं क्या हैं? भागना, दौड़ना, चलना, ये सारी क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं जिससे बनी हैं, जैसे भागना क्रिया है, भाग धातु से बनी है। तो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो धातुओं को छोड़कर किसी अन्य शब्द मतलब कोई संज्ञा, कोई सर्वनाम, कोई विशेषण या कोई अव्यय शब्द भी हो सकता है। तो वे शब्दांश जो धातुओं को छोड़कर किसी अन्य शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो दोनों का एग्जाम्पल हम दिखाएं आपको। सबसे पहले चल धातु है और उसमें आउ हमने प्रत्यय लगाया है और एक नया शब्द हमारे सामने आया चलाओ। ऐसे ही बोल धातु है और जब हमने उसमें ई प्रत्यय लगाया तो एक नया शब्द बना बोली। चल और बोल ये दोनों धातुएं थी। अब हम ऐसा शब्द देखेंगे जो कोई संज्ञा या विशेषण होगा। तो सबसे पहले है रंग, संज्ञा शब्द है, जब हमने उसमें ईला प्रत्यय लगाया तो एक नया शब्द बना रंगीला। चालाक विशेषण शब्द है, उसमें ई प्रत्यय लगाया है और एक नया शब्द बन गया चालाकी। तो बेटा ध्यान देंगे, धातुओं के पीछे लगाने से कृत प्रत्यय है और संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ लगाने से तद्धित प्रत्यय बनेगा। अब एक नई चीज हम आपको बताएंगे। हमने उपसर्ग के बारे में भी जान लिया है और प्रत्यय के बारे में भी। अब क्या है कि आपके पास एक मूल शब्द होगा, आपने उसी मूल शब्द में उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है। देखेंगे, शब्द हमने लिया है मानव अर्थात मनुष्य। पहले हमने उसमें अ उपसर्ग लगाया और एक नया शब्द हमारे सामने आया अमानव अर्थात जो मनुष्य नहीं है। अब हमने इसमें लगाना है प्रत्यय, तो हमने प्रत्यय लगा दिया ईय और ईय प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द आया अमानवीय। एक एग्जाम्पल और, मान मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है आदर। जब हमने उसमें अप उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ बदल गया अपमान अर्थात अनादर। अब हम अपमान जो हमारा मूल शब्द बना है उसमें हम इत प्रत्यय लगाएंगे और एक नया शब्द बन जाएगा अपमानित। तो क्या देखा आपने कि मूल शब्द एक, उसी के साथ हमने उपसर्ग भी लगा दिया है और उसी के साथ हमने प्रत्यय भी लगा दिया है। अब आपके पास एक मूल शब्द होगा, उस मूल शब्द में आपने दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग करने हैं।
शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र मूल शब्द है, पहले हमने उसमें ईय प्रत्यय लगाया, राष्ट्रीय वर्ड बना, फिर हमने उसमें ता प्रत्यय लगाया, तो हमारा एक नया शब्द बन गया राष्ट्रीयता। एक शब्द और है साहस। साहस में इक प्रत्यय लगाने से साहसिक और उसमें ता प्रत्यय लगाने से साहसिकता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रत्यय। अब आपको जो काम हमने यहाँ किया है बेटे, उस काम को हम एक बार दोबारा से अपनी बुक में देखेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन कीजिए। अब देखो बेटे, प्रत्यय हमारा पाठ है। सबसे पहले परिभाषा दी गई है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें या उसमें कोई विशेषता ला दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, सुंदर शब्द आपके सामने, ता उसमें प्रत्यय लगाया है और नया शब्द बना दिया है सुंदरता। इसके बाद भेद हैं। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग। सबसे पहले कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में हमने क्या बताया था कि जो शब्द मूल शब्द हमने लेना है वो कोई धातु शब्द होगा। तो यहाँ पर जितने आपको ये शब्द दिए गए हैं सारी धातुएं हैं, जैसे चल, इसके बाद आता है लड़, इसके बाद आता है खेल, कमा। तो ये धातुएं हैं और हमें इनमें ये लगाने हैं प्रत्यय। अब जैसे लड़ के आऊ प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनाया है लड़ाऊ। ऐसे ही कमा शब्द है, कमा के एरा प्रत्यय लगाने से नया शब्द बना दिया है कमेरा। बाकी यहाँ है बेटा घूम, इसके बाद झूल, दिखा, ये यहाँ सारी धातुएं हैं। यहाँ ये प्रत्यय दिखाए गए हैं। घूम धातु है, अक्कड़ उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है और नया शब्द बना दिया है घुमक्कड़। दिखा धातु है, आवट प्रत्यय है और नया शब्द है दिखावट। तो ये यहाँ तक हमारे कृत प्रत्यय हैं, जो धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से हमने नया शब्द बनाया है। अब यहाँ है तद्धित प्रत्यय, जो धातुओं को छोड़कर किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़ेंगे। तो ये अन्य शब्द, यहाँ जो आपको शब्द दिए गए हैं संज्ञा या विशेषण शब्द होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दुकान। दुकान शब्द है, दार प्रत्यय लगाया, नया शब्द बना दिया दुकानदार। इसी तरह से भला शब्द है और आई प्रत्यय लगाया है, नया शब्द बना दिया भलाई। तो यहाँ जो प्रत्यय दिए गए हैं सारे हमने तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखे हैं। कुछ और एग्जाम्पल है बेटा, पेज नंबर 51 आपका है। तो पंडित शब्द है, आइन प्रत्यय है, नया शब्द बना दिया पंडिताइन। गुण मूल शब्द है, वान प्रत्यय है और एक नया शब्द बन गया गुणवान। तो यहाँ तक है तद्धित प्रत्यय। इसके बाद हमने एक चीज की थी नई, कि मूल शब्द होगा एक, आगे उपसर्ग लगेगा और पीछे लगाना है प्रत्यय। जैसे आपको यहाँ शब्द दिया गया है ईमान, मूल शब्द है, पहले आगे हम जोड़ेंगे उपसर्ग बे, बेईमान नया शब्द बनाया और इस पूरे शब्द के हमने प्रत्यय लगा दिया ई और नया शब्द बन गया बेईमानी। यानी मूल शब्द एक, आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाएंगे। आगे आते हैं, मूल शब्द एक है, एक साथ 2 प्रत्ययों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे खान मूल शब्द है, दान पहला प्रत्यय और ई दूसरा प्रत्यय, खान दान ई। तो खानदानी तीनों को जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाया है। ऐसे हमने एक वर्ड किया था साहसिकता। साहस मूल शब्द, इक प्रत्यय, ता प्रत्यय, यानी साहस शब्द में एक साथ 2 प्रत्ययों का प्रयोग करने से साहसिकता वर्ड बना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप पूरे पाठ की दोहराई करेंगे, पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।